हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ हिंदी क्लास में आपका। तो अंकुश हिंदी पाठमाला भाग थर्ड, हम क्लास थर्ड आपकी बुक पढ़ रहे हैं। तो हम आपका लेसन नंबर 3 से रिवीजन कर रहे हैं, चींटी की चढ़ाई। तो हमने लेसन नंबर 6 तक आपका कंप्लीट किया। आपका यूट्यूब का जो सिलेबस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपको रिवीजन हो रहा है आपका लेसन नंबर 3 to 6। तो अच्छे से जो है समझिए, जहां पे समझ में नहीं आया उसको फिर से मैं अगर दोबारा समझा रही हूँ तो उसको ध्यान से आप लोग जो है सुने और अच्छे से घर पर बैठकर लर्न करना है। आपको लिखना नहीं है। आप लेसन नंबर 3 to 6 आपको पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं आप लोग। अब आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लर्न करना है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3। हमने लेसन नंबर 3 आपका चींटी की चढ़ाई के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बुक रीडिंग हमने की थी। तो हमने इसमें पढ़ा था कि एक चींटी है जो पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट करती है। उसका शरीर देखो कितना छोटा सा है, मानो एक तिल की तरह, लेकिन उसके इरादे जो है, हौसले जो है वो बुलंद है, ऊंचे हैं। उसे पहाड़ पर कौन कौन देख रहा था? देखो, खरगोश, हाथी, ऊंट, घोड़ा, ये सब इसको देखकर हंस रहे थे और इसकी मजाक उड़ा रहे थे। तो इसने, चींटी ने सबकी बातें सुनी और सुनकर अनसुनी कर दी। उसने कहा कि मुझे क्या जरूरत है इनकी फालतू बातें सुनने का या मजाक का। मैं तो जो करना है वो मैं करके रहूंगी, फिर इन सब के मुंह जो है खुले के खुले रह जाएंगे। यहाँ तक ही हमने पढ़ा था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कड़ी धूप और आंधी तूफानों का सामना करते हुए चींटी दिन रात चलती रही। चलते चलते आखिर वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि ऊंट, हाथी, घोड़ा सभी उसे छोटे नजर आने लगे। खरगोश तो चीनी के दाने की तरह नन्हा सा दिखाई पड़ रहा था। अब देखो, वो उसके बाद जो है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मतलब लोगों की बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए, उनको ऐसा कुछ करके दिखाना चाहिए ताकि जो वो लोग हमें हमारे पीठ पीछे कहते हैं तो उन सब वो सारी बातें जो है बंद हो जाए। अगर हम कामयाबी के रास्ते पे चले जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो कभी हमें इस तरह की ये जो पीठ पीछे बातें करती हैं वो जो है वो नहीं करेंगे। उनको दिखाना है हमें, जो हमारे बारे में कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको करके दिखाना है, उनको जवाब देना है। जवाब मीन्स ये नहीं कि आप उनके साथ बदतमीजी करें। जवाब मीन्स यानी कि आप लोग जो है मतलब कुछ करके, वो जो कह रहे हैं कि वो आप कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ करके दिखाने से मतलब उनको जवाब मिल ही जाएगा। ये नहीं कि आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो उसको जवाब के, वो जवाब नहीं कह रही हूं मैं, कह रही हूँ कि कुछ करके दिखाने से जो है उनका मुंह बंद हो जाएगा, वो हो गया जवाब। ठीक है। तो उसके बाद जो है वो कड़ी धूप में भी जो है, आगे आंधी तूफानों में भी जो है चलती गई, दिन रात चलते चलते आखिरकार वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई जहां से देखिए सारे एनिमल उसको कैसे नजर आने लगे, छोटे। खुद इतनी छोटी है लेकिन ऊंचाई पर से ये सारे उसको छोटे नजर आने लगे। खरगोश देखो कैसा नजर आना, जैसे कि चीनी का दाना होता ना, उस तरह उसको वहां से वो दिखाई पड़ रहा था। अब यहाँ पढ़ते, वाकई ये बड़े बड़े लोग तो यहाँ तक आ भी नहीं सकते, ये सिर्फ डींगे हाँकना जानते। डींगे हाँकना मीन्स बड़ी बड़ी बातें करना। सोच कर चींटी होले से मुस्कुराए। कुछ पल सुस्ताने के बाद वे आगे की योजना बनाने लगी। आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी पर आधा पहाड़ चढ़ना अभी भी बाकी था, लेकिन अब मुश्किलें ज्यादा थी। आगे की चढ़ाई में पहाड़ बिल्कुल सीधा और चिकना था। देखिए अब क्या हुआ, वो ऊपर से उसको सारे जानवर छोटे न, चींटी ये जो है खरगोश जो है चींटी को कैसे नजर आने लगी, जैसे कि चीनी का दाना हो। अब ये ऊपर से कह रही, यार ये वाकई में ये इतने बड़े बड़े जानवर जो है यहाँ तक नहीं आ सकते, ये तो सिर्फ डींगे हाँकने, यानी कि ये लोग तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं और कुछ नहीं। ये सोचकर उसको थोड़ी सी हंसी आ जाती है, वो धीरे से मुस्कुराती है। थोड़ी देर वो रेस्ट करती है, सुस्ताना यानी कि आराम करती है। उसके बाद वो आगे का प्लानिंग करती है। योजना मीन्स प्लानिंग, आगे में किस तरह चढ़ूंगी, क्या करूंगी, क्या खाऊंगी, वो योजना ये बनाती है। अभी वो आधी चढ़ाई, उसने आधा ही पहाड़ जो है
चढ़ना कंप्लीट किया था, आधा चढ़ना अभी बाकी था। लेकिन अब मुश्किल ज्यादा, देखो पहले तो ये इस तरह के पहाड़ थे उबड़ खाबड़, लेकिन आगे की पढ़ाई जो है, पहाड़ जो है वो स्ट्रेट था, बिल्कुल सीधा और चिकना, यानी कि वो फिसलने वाला, जैसे ही पैर रखते हैं वैसे ही वो फिसल जाता है। तो उसको चढ़ने में, आगे की चढ़ाई चढ़ने में उसको बड़ी दिक्कत आने वाली थी। तो यहीं तक ही हम रखेंगे बुक रीडिंग को। इंशाल्लाह आगे की बुक रीडिंग जो है हम फिर कल करेंगे। तब तक कि यहाँ मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न मीन्स ओरल क्वेश्चंस। तो इसको हम आपको समझा देते हैं। पहला है क, चींटी का शरीर कैसा था? चींटी का जो शरीर था वो कैसा था? वो कैसा था? छोटा था और एक काले नन्हे तिल की तरह था। उसके बाद ख, चींटी को पहाड़ पर चढ़ते हुए किस किसने देखा? जब चींटी पहाड़ पर चढ़ रही थी तो उसको किस किसने देखा? यहाँ देखिए बच्चों, जब वो इस तरह पहाड़ पर चढ़ रही थी तो उसको किसने देखा? खरगोश, हाथी, ऊंट और घोड़े ने देखा। उसके बाद घ, ऊंचाई पर से खरगोश कैसा दिखाई पड़? देखो ये इतनी ऊंचाई पर से उसको खरगोश छोटा सा नजर आ रहा था, जैसे कि चीनी का दाना होता है ना, नन्हा सा चीनी का दाना, उस तरह उसको नजर आ रहा था। तो बच्चों यहीं तक ही रखेंगे। इंशाल्लाह आगे की बुक रीडिंग हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और घर पे ही रहिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।